जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों खैर आज की वीडियो द मोस्ट अवेटिंग वीडियो थी। वो मेरे लिए वो यूँ क्योंकि मैंने कहा था कि भाई गोल्ड लीफ के ऑनर अभी आने वाले हैं, आएंगे और एट दी एंड खैर वो ऑनर आ चुके हैं। असल में बुलाने का एक तो ये मकसद था कि चलो ज़रा एकदम मुलाकात भी हो जाए, और दूसरा वो सीन वो ये था कि भाई गोल्ड लीफ की जो कॉस्टिंग है, कितने मन का जानवर था, क्या कॉस्टिंग में पड़ा, और फार्म से पलकर लोग अमूमन कहते हैं कि यार जानवर जो हैं वो महंगे पड़ जाते हैं। तो उनसे अभी ज़रा मालूम करेंगे, वो जानेंगे। अच्छा खैर वो शायद वो ऑडियो में उन्होंने कहा कि अनुमान, अच्छा है तो ये सही है ना। अच्छा उन्होंने कहा कि अनुमान में जो है वो वीडियो के ऊपर नहीं आऊँगा, ऑडियो के ऊपर आऊँगा। उनके साथ डॉक्टर फाज साहब हैं, जिनको हमने जो है वो मामा गाँव दी थी। इंशाल्लाह उनका भी प्रोग्राम है कि क्या प्रोग्राम है वो भी जानेंगे, और देखते रहिए खैर दूसरा घर। और रिगार्डिंग पलाई के ऊपर ये अभी एक जो भाई हैं ये भी अभी आके बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह बताया गया है कि अभी जो है वो पंजाब का प्लान अब इंशाल्लाह हो सकता है अभी बहुत जल्दी होगा, तो इनके लिए भी ये कि परचेजिंग करनी है। तो जो जिन भी लोगों को अगर पंजाब से अगर वर्किंग करनी हो, करवानी हो, तो मैं काम के सिलसिले में, जैसे कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि गुड न्यूज़ कमिंग सून, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक आप सब लोगों को बताएंगे, लेकिन काम हो जाए तो फिर एक अकेला बताएंगे। तो खैर अभी चलते हैं, कोशिश कर देंगे अगर वो आ जाएँ, और अगर नहीं आते तो मसला नहीं, नाराज़गी नहीं है। लेकिन डॉक्टर फाज साहब और एक दिखाते हैं एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है गोल्ड लीफ, पल के किस टाइम, किस डेट, किस मीट वेट में क्या चीज़ें देने का। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा खैर उस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फाज साहब मौजूद हैं, और आ जाए बात भी आना पड़ेगा, देखें आना पड़ेगा। वालेकुम सलाम। अच्छा खैर अब मैं माइक लगा रहा हूँ, देखें मैं तो खैर बोलता बहुत ऊँचा हूँ, मेरी आवाज़ आ जाएगी वैसे? आ जाएगी। अच्छा एक भाई कुछ घूम रहे साइड के ऊपर हो गए। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, गोल्डी माशाल्लाह से इनके जो ऑनर हैं वो पीछे बैठे हैं, सबसे पहले करते हैं सलाम करते हैं और एक वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। अच्छा माशाल्लाह से ये खैर दोनों डॉक्टर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, सऊदिया, ठीक है ना, वहीं से एक हमारी डील परचेजिंग। डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि कब से आप हैं यहाँ पर? अच्छा पहले एक इनसे बात करें फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो जी डॉक्टर साहब गोल्ड लीफ लिए हुए क्या टाइम हुआ, क्या गोल्ड लीफ हमने लिया था मेरे ख्याल से लास्ट मार्च में, मार्च अप्रैल अराउंड था, ठीक है। और उससे पहले भी एक बछड़ा मैंने तुम्हारे पास रखवाया हुआ था जो कि 2-3 महीने के लिए पला था फिर, ठीक है। और सारी डिटेल बतानी है सब हाँ पूरी हर चीज़, क्योंकि कॉस्टिंग मेन था। मैंने कहा यार कॉस्टिंग जरा पता चले तो जरा मजा करेगा। गोल्ड लीफ की कॉस्टिंग जो थी वो परचेज़ किया था हमने मेरे ख्याल से 360 375 ऐसे पड़ा था वो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें मिला के, ठीक है। और बाकी उसका 35,000 के हिसाब से पलाई के हिसाब से लगा लें तो टोटल इन द एंड वो पड़ा तकरीबन 8,75,000 का। और ठीक है, मीट वेट इंशाल्लाह अभी ज़रा हिसाब किताब लगाते हैं, ज़रा वो भी बताएगा ज़रा। मीट तकरीबन ये कि अभी ज़रा डॉक्टर फाज साहब के पास ही गया था, डॉक्टर फाज साहब से ज़रा मालूम करता। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब भी थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं लेकिन ये डॉक्टर फाज साहब देखे। हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताइए कि यार सीन क्या था गोल्ड लीफ का, आप बताइए। जो था तकरीबन मीट वेट में वैसे तो नज़र नहीं आ रहा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड होगा वो 10 मन के अराउंड, लेकिन जब वो कटा है खुला है तो 12 प्लस और 13 के अराउंड इस बीच में होना चाहिए जो गोश्त उसका निकला है, जो गोश्त निकला है। जो अच्छा डॉक्टर साहब आपसे वैसे ये कि मेरी कमिटमेंट क्या थी किस चीज़ की? वेट की? 10 मन के अराउंड थी। 10 मन का वादा, ये वादा आपसे मैंने किया था, कम का गिरा, सही है? ठीक है जी। अच्छा जी, तो कॉस्टिंग बताइए ज़रा। मार्केट आप लोग ने भी घूमी है, फार्म से पल के तैयार होकर आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये ज़रा मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से फार्म से पल के फ़ायदा हुआ। वो चीज़ हमें मार्केट में बहुत ढूंढते करते कराते तो वो 12 और 14 के बीच में कहीं ना कहीं मिलनी थी, इस तरह की चीज़। अच्छा तो डॉक्टर साहब को पता होगा कि कॉस्टिंग क्या है उसकी, अराउंड 875 में हमें घर ले जाके पड़ा था वो। और अच्छा और ये भी ज़रा बताएं कि जो मंथ हमने बताया वो था कुर्बानी से कितने टाइम पहले हमने लिया था? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले 3 महीने पहले हमने उठाया था। तो लोग एक अमूमन वो ये बात कहते हैं कि हाँ जी यार ये इतना टाइम पहले लेकर ये का फ़ायदा नहीं होता। तो जी डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा कि अगर हम ये बात करें, मन की बात करें, नहीं अब तो खैर आ ही गए तो अब तो खैर लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी अगर हम मन की बात करें तो अभी हम जो बैठ के वो यही कॉस्टिंग करते हैं तो 72,000 को समथिंग था, 72,000 72,000 कुछ, यानी कि राउंड कर लें तो 73,000 रुपीज़ मन के हिसाब से एक इनको पड़ा है। और मैं नहीं समझता कि इस टाइम जो है वो मार्केट में जो है वो जो जानवर जो था आई गेस 65 to 70 वो नॉर्मल जा रहा था, कट्टू जो टाइप के जो भी जानवर जो जा रहे थे, 1.5 मन 2 मन ऐसा ही है ना फात भाई, ठीक है, 1.5 मन 2 मन 2.5 मन 4 मन
तो फार्म से पल कर डॉक्टर साहब को तो खैर मज़ा आया। डॉक्टर फाज साहब से भी ये कि ज़रा मालूमात लेते हैं ज़रा। अच्छा गोल्ड लीफ वहाँ गया, क्यों मसला किया कुर्बानी की, तो हाल से ज़रा आया था एक यार आप सब लोगों के पास, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तो बताइए ज़रा ये कि कुर्बानी का वो सीन क्या था उसका। कुर्बानी के सीन डॉक्टर आतिफ खुद मौजूद थे, उन्होंने ही छुरी फेरी है अच्छा छोटे भाई और हो गई थी आराम से, कुछ ऐसा उसने इस नहीं तरह वो जो से गर्दन गर्दन वाली जो हाँ बात बस बताई थी। आपने मोहरा निकाल दिया था उसका, उसमें नकेल नहीं थी उसकी, तो कसाईयों ने मोहरा हटा दिया, हाँ। तो वो गोल्ड लीफ की जो खूबसूरती थी वो उसकी गर्दन थी, और वो गर्दन जो है ना उसने बड़ा तंग किया है हम लोगों को। अच्छा उसमें 10-15 मिनट उनको लगे एक पोजीशन में लाने के लिए गर्दन को, ताकि वो छुरी फेर सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो गई, कोई हुल्लड़बाजी उसने नहीं की, अच्छा और बगैर तंग किए वो आराम से हमने कुर्बान किया अल्लाह की राह में। अच्छा डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, पाए खाली गोल्ड लीफ के? नहीं अभी बाकी है, पेंडिंग है। अभी पेंडिंग है। अच्छा जी, बाकी पाया अभी बाकी, पेंडिंग है? हाँ। बिरयानी बन चुकी है अच्छा उसकी, बिरयानी बन चुकी है। बिरयानी बन चुकी है। अच्छा कि मीट की वो क्या रही है, क्वालिटी रही है, क्योंकि दांतों में जो था वो था वो 4 दांत में था, चार तो दांत मीट की क्वालिटी में नहीं जरा वो सब बताइए। अच्छी क्वालिटी थी, मतलब ऐसे कोई चर्बी इतना ज़्यादा रूखा वो कह सही सकते हैं हम, अच्छा बहुत जानवर अच्छा था। रूखा था, चर्बी जो इस हिसाब से इस वज़न में निकलनी चाहिए उतनी ही थी, कोई ख़ास चर्बी है कि हम कहें कि चर्बी का पहाड़ हो ये भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन शॉर्ट वो रूखा जानवर था और गोश्त इंतहाई लजीज। तस्वीर तो है तुम्हारे पास। हाँ हाँ तस्वीर भी खैर तो एक इसकी वो है मेरे पास है। अच्छा एट दी एंड ये कि अभी डॉक्टर साहब गोल्ड लीफ को परचेज भी है कि मैंने ही करके दिया था आपको, ठीक है, परचेजिंग के हवाले से कोई आपको वो मसला हुआ? वन शॉट के वो सौदा हुआ, कैसे सौदा हुआ ये? बस देखा था और वो जिसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट वाला साफ था, उसको देखा था और बस पर डन किया था, क्योंकि अगर उसको उस वक्त छोड़ते तो हो सकता है वो कोई और उठा लेता और वो किसी और फार्म पे आपको नज़र आता। ठीक है, लेकिन माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतर रहा था। अच्छा अब ये बताइए कि डॉक्टर साहब 2025 का प्लान क्या है ये तो बताइए। डॉक्टर फाज साहब का भी है कि अभी लेंगे ज़रा, ठीक है, डॉक्टर साहब से ज़रा बात करते हैं। वैसे तो मेरा प्लान यही है कि जो मामा है ना, ये जो मामा सामने नज़र आ रही हैं, हाँ जी मामा का इनका जो बच्चा है वो मेरा है। हाँ भाई डील मंजूर है। हाँ ये पहली से डन है, ये पहली से डन। मुझसे ये डन कर चुके हैं पहले ही, अच्छा क्योंकि ये मामा काओ इनके तवज्जुह से मुझे मिली है, अच्छा ओए होए 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 तो इन्होंने पहले ही कहा था कि जब डील हो रही थी, और बल्कि इनिशियल पेमेंट जो है आपको सारी वो इन्होंने ही की थी, मैंने फ़ौरन नहीं की थी, इनके ही उससे हुई थी और इनसे डन है। ओए होए 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 तो मतलब कि ये तो बात है कि मुझे वो नहीं हुई पता नहीं चली इस बात नहीं की तो। नहीं हाँ ये डन है, लेकिन अभी तो खैर बहरहाल अभी तो वो बच्चे का कुछ नामो निशान नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही कुछ होता है तो वो होगी आपके थ्रू ही, हाँ। लेकिन ये है कि ये बच्चा इनका ही है। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये कि अगर वो बुल है, हाँ बोल अगर है वो फीमेल है, गाय है, तो वो नहीं बिकेगी, हाँ। वो आगे फिर मजीद ब्रीडिंग के लिए जाएगी, और अगर मेल होगा तो जाएगा। मेल होगा तो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि अगर आप एक मुझसे डायरेक्टली बात कर लेते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं हुआ अभी? नहीं घाटे का सौदा नहीं है ये, मैं देखें ट्रेड नहीं कर रहा, ये मैं हम शौक कर रहे हैं, तो शौक है, कोई मैं इनसे ना प्रॉफिट लूँगा ना कुछ है, ये ख़रीदेंगे मुझसे, आपके पास से बिकेगा ये, ओके ये तो और परेशान हो गए। ये हाँ गिफ्ट ही होगा वो, गिफ्ट होगी या खरीदेंगे? नहीं नहीं जो मार्केट प्राइस होगी वो उस पर नहीं दिया जा रहा ना, जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो एक्सपेंडिचर होगी उस पर होगा। हाँ तो वो देख ले सुन ले उन्होंने ये बात तो वो बोली है। टोटल जो एक्सपेंस आएगा वो इनसे लिया जाएगा, मैं सोच रहा हूँ उसमें मामा काओ के पैसे भी ऐड कर दूँ। हाँ, सही है सही है सही है। तो खैर दोस्तों खैर ये तमाम बुरा रिव्यू रहा गोल्ड लीफ के एक ऑनर्स का और डॉक्टर फाद साहब का भी। अच्छा जी फाद भाई, मामा का खैर तो एक आपके अभी हवाले किए, प्लान बताइए कि यार अभी ये क्या करने का, आपकी मेरी कल एक हुई थी मुलाकात हुई थी और और सॉरी मुलाकात नहीं हमारी बात हुई थी, तो क्या सीन है और क्या प्लान है करने का? मैंने सिंपली ये रखना है कि अभी इसको इंसेमिनेट कराएंगे इंशाल्लाह जब ये रेडी हो जाती है, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है और मुझे चीज़ें समझ आती हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करने के प्लान में हूँ कि मैं फिर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और इन चीज़ों पे जाएं, लेकिन ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी देखेंगे शौक़ के लिए, पहले प्रैक्टिस इस पे टेस्ट मॉडल, और सिर्फ ये शौक़ है, ये कोई नहीं है, कोई लेना चाहेगा वो भी होगा तो वो आपके थ्रू अगर जब भी होता है, जो भी प्रोडक्शन आती है जैसे भी होता है तो पर आप जाने और आगे वाले जो लोग हैं वो जाने, मैंने कोई प्रॉफिट या उसके लिए काम नहीं करना, मैंने अपने शौक़ के लिए काम करना है। अच्छा आपका जो है वो जो मेन शौक है वो रिगार्डिंग ब्रीडिंग के हवाले से? मेरा ब्रीडिंग के हवाले से शौक़ है। अच्छा एक आखिरी सवाल, कोई आने वाला था आया नहीं आपके साथ अपने क्या था? वो इंशाल्लाह मैं वो बिज़ी थे, मेरे मामू के बेटे हैं, उन्होंने गोल्ड लीफ को देखा
और उससे पहले लास्ट ईयर वाला भी देखा जिसमें आपके जो 3 मंथ्स की एफ़र्ट थी उसके रिज़ल्ट्स भी देखे थे। तो वो अब इंटरेस्टेड हैं कि जी वो भी आपके पास कोई चीज़ लेके और फिर रखना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इंशाल्लाह वो वहीं यूनिवर्सिटी रोड पे रहते हैं तो उनका आना मुश्किल था। अच्छा, करीब ही तो है भाई। तो आपके घर के करीब हैं तो हो सकता है कि कल या परसों किसी वक्त अगर आप शहर से बाहर नहीं हुए तो मैं आपकी उनसे मीटिंग करा दूंगा, फिर आप और वो जाने और जो भी होता है जो अल्लाह का नसीब हो। इंशाल्लाह। ठीक है।